गेंदबाजों के बाद ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने रचा इतिहास। टीम इंडिया ने दूसरे दिन ही जीत के करीब पहुंचाया मुकाबले को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ही भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना ली है और साथ ही इस मुकाबले में अब भारतीय टीम जीत के बेहद करीब है। तो हम दोस्तों बताएंगे कि आखिरकार ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने किस प्रकार से बल्लेबाजी की दूसरे दिन के खेल में, तमाम जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया तीसरे दिन ही इस मुकाबले को जीत जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है इस समय भारतीय टीम में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत करने उतरे एक बार फिर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। लेकिन आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही और आज के दिन के तीसरे और पारी के 83वें ओवर की पहली गेंद पर तास्किन अहमद ने रविंद्र जडेजा को विकेट के पीछे लिटन दास के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 7वां झटका दिया। रविंद्र जडेजा आज के दिन कोई रन नहीं बना पाए और 124 गेंदों पर 86 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज आकाशदीप क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 84वें ओवर की पहली गेंद पर हसन महमूद की गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। इसके बाद आकाशदीप का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन तभी 89वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार अपना कैच सीधे नजमुल हसन सांतो के हाथों में थमा बैठे और इस मुकाबले में 30 गेंदों पर 17 रन बनाकर आकाशदीप पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद 91वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन भी अपना कैच थमा बैठे नजमुल हसन सांतो को ही और यहां पर तास्किन अहमद ने उन्हें भी पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 9वां झटका दिया। रविचंद्रन अश्विन ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की और 133 गेंदों का सामना करने के बाद 113 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद 92वें ओवर की दूसरी गेंद पर आखिरी विकेट के तौर पर जसप्रीत बुमराह को पेविलियन भेजा हसन महमूद ने और जाकिर हसन ने शानदार कैच पकड़ा और हसन महमूद ने अपना पंजा खोल लिया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और 5 सफलताएं प्राप्त की। वहीं पर आज के दिन भारतीय टीम 11.2 ओवर में 37 रन बना पाई और 4 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 376 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन देखा जाए तो एक समय खराब परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया यहां तक पहुंची, यही बड़ी बात थी। वहीं पर दोस्तों बांग्लादेश की टीम की तरफ से सादमान और उनके साथ जाकिर हसन पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन भारतीय टीम को पहली सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और पहले ओवर की आखिरी गेंद पर सादमान इस्लाम को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया जसप्रीत बुमराह ने और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। सादमान इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद एक शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए नजमुल हसन सांतो, जहां पर उन्होंने रविचंद्रन अश्विन की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद 9वां ओवर डालने आए आकाशदीप ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर जाकिर हसन को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। जाकिर हसन 22 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मोमिनुल हक क्रीज पर उतरे, लेकिन मोमिनुल हक का सामना था आकाशदीप से और पहली गेंद पर आकाशदीप ने उन्हें भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं टीम इंडिया को दिला दी और यहां पर हैट्रिक पर आ गए थे आकाशदीप। यहाँ पर हम बात करें मोमिनुल की तो वो एक गेंद का सामना करने के बाद 0 पर चलते बने, यानी कि गोल्डन डक पर ही आउट हो गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका मुशफिकुर ने जरूर लगाया, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम ने 9 ओवर में 26 रन बना लिए लंच के समय तक। लेकिन दोस्तों इस सत्र की बात करें तो भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाए जरूर थे, लेकिन आखिर में 3 विकेट चटका भी लिए, जिसके चलते ये सत्र भारत के नाम रहा। वहीं पर दोस्तों आज के दूसरे सत्र में नजमुल हसन सांतो और मुशफिकुर रहीम एक बार फिर टीम के लिए शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर शुरुआत तो अच्छी रही, क्योंकि आते ही नजमुल हसन सांतो ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनकी अच्छी बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे गई विराट कोहली के हाथों में और नजमुल हसन सांतो की पारी समाप्त हुई, जहाँ पर उन्होंने 30 गेंदों पर
20 रन बनाए। इसके बाद मुशफिकुर रहम की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं चली और 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उनको भी केएल राहुल के हाथों स्लिप में कैच करवा कर पेविलियन भेजा और मुशफिकुर 14 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद टीम के लिए साकिब अल हसन और लिटन दास ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। एक समय तक 40 रनों पर अपने महत्वपूर्ण 5 विकेट गंवा चुकी बांग्लादेश की टीम के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार पार्टनरशिप की और टीम के स्कोर को भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 40 से भी ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर गलती कर बैठे लिटन दास जब उन्होंने 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की रविंद्र जडेजा के सामने, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूट फील्डर ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और भारतीय टीम को छठी सफलता दिला दी। लिटन दास की हम बात करें तो 42 गेंदों का सामना करने के बाद 22 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे, लेकिन टीम के लिए अहम पारी जरूर खेल सकते थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने इन्हें आउट कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर साकिब अल हसन भी रिवर्स स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे उनके जूते पर लगकर चली गई ऋषभ पंत के हाथों में और भारतीय टीम को एक और सफलता रविंद्र जडेजा ने दिला दी। साकिब अल हसन भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 64 गेंदों पर 32 रन बनाकर वो भी आउट हुए। इसके बाद चायकाल से पहले आखिरी ओवर में 37वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने हसन महमूद को भी विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिला दी। 112 रनों के स्कोर पर हसन महमूद 22 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इस सत्र की बात करें तो इस सत्र में बांग्लादेश की टीम ने अपने 5 विकेट गंवाए और 86 रन बनाए, यानी कि ये सत्र भी भारतीय टीम के नाम रहा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे सत्र में भी भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाई। तास्किन अहमद के रूप में जसप्रीत बुमराह ने उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता मिली। तास्किन की हम बात करें तो 21 गेंदों पर 11 रनों का सामना करने के बाद वो पेविलियन लौटे। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज ने कुछ अच्छे शॉट खेले तो नाहिद राना के बल्ले से भी 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, लेकिन इसके बाद 48वें ओवर की पहली गेंद पर उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा मोहम्मद सिराज ने और भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को 149 रनों पर ऑल आउट कर दिया। बांग्लादेश की टीम की तरफ से कोई भी अर्धशतक नहीं जड़ पाया। भारतीय टीम की तरफ से 4 विकेट जसप्रीत बुमराह तो 2 विकेट सिराज, आकाशदीप और जडेजा को मिले, जबकि दोस्तों भारतीय टीम को पहली पारी में 227 रनों की विशाल बढ़त मिली, लेकिन भारतीय टीम दूसरी पारी में भी एक बार फिर बल्लेबाजी करने उतरी। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में रोहित और यशस्वी के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे तो यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौके के साथ पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ चढ़कर पहले ही ओवर में 2 शानदार चौकों के साथ टीम इंडिया की दूसरी पारी में शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा भी जब स्ट्राइक पर आए तो दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से भी बैकवर्ड्स करले की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि चौके के साथ उन्होंने भी अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर तास्किन अहमद की गेंद पर इनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे स्लिप में खड़े जाकिर हसन के हाथों में गई और भारतीय टीम को कप्तान रोहित के रूप में पहला झटका लगा। रोहित शर्मा दूसरी पारी में भी 7 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 5 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद शुभमन गिल से उम्मीद थी कि वो यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो उन्होंने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर तास्किन अहमद की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन तरीके से अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगा। यशस्वी जायसवाल का कैच लिटन दास ने पकड़ा। जायसवाल नाहिद राणा का शिकार बने और 17 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली आए तो उन्होंने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब मिड विकेट की तरफ गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्वीप के जरिए। यह इनके बल्ले से निकला हुआ आज का सबसे बेहतरीन शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने भी बैकफुट से एक शानदार शॉट खेला और स्क्वायर की तरफ ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने विराट कोहली को चलता किया LBW आउट करके। हालांकि वो रिव्यू लेते तो बच जाते क्योंकि बल्ले का अंदरूनी किनारा
जरूर लगा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस मुकाबले में 37 गेंदों पर 17 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका बैकवर्ड्स कर्ले की तरफ लगाने में कामयाब हुए ऋषभ पंत स्लॉग स्वीप के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे सामने की तरफ छक्का जड़ दिया और इस पारी का भारतीय की तरफ से ये पहला छक्का पंत ने जड़ा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के खेल की समाप्ति हुई, यानी कि दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 81 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ पंत 12 तो वहीं पर शुभमन गिल 33 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि भारत की बढ़त 308 रनों की हो चुकी है। तो दोस्तों आपको दूसरे दिन का खेल कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।